दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आजकल बहुत सारी न्यूज़ हमारी आ रही है इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे। तो आज की हमारी न्यूज़ है कि ब्रिटेन जो है पहला देश ऐसा बनने वाला है जिसने बोला है कि आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो आपका, या फिर जो है गूगल हो, वहाँ पे कोई भी कंटेंट होता है, आप कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी देखिए, पहले स्टार्टिंग में था कि लोग मर्यादा में रहकर जो है कंटेंट पोस्ट करते थे। अब जो है ऐसा ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है, अगर कोई बच्चा देखे तो जाहिर सी बात है उसके मानसिक विकास पर या फिर उसके दिमाग पर कुछ जो है नकारात्मक असर दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि वो अश्लील कंटेंट हो, कई बार जो है हिंसात्मक कंटेंट भी, आजकल तो हर तरीके कंटेंट जो है आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। इसको लेकर जो है ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ पर कुछ नियम कानून यहाँ पर जारी किए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में जुर्माना लगेगा अगर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल ने इनको फॉलो नहीं किया। तो आज यहाँ पे समझेंगे हम कि क्या ऐसे नियम कानून कोई और देश भी हैं जिन्होंने लागू किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का इंटरनेट एक्सेस जो है ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। इसके अलावा जो हमने स्पेन की न्यूज़ भी सुनी थी, उसमें मैंने आपको सारे देशों का खंडवार डाटा प्रस्तुत किया था कि कहाँ पर जो है कितनी मात्रा में फ़ोन, इंटरनेट एक्सेस जो है स्कूल, कॉलेज या कहाँ पर कितना आप जो है कर सकते हो। ये सब हमने पढ़ा रखा है। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ये नियम कानून ब्रिटेन के द्वारा लाए गए हैं, आखिरकार उनमें क्या क्या यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए हैं। ठीक है, देखिए लिखा है इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, यहाँ पे को अल्टीमेटम दिया गया है, इतना जुर्माना लगाया गया है ना, आपको बताऊंगी अभी आगे। और अगर जुर्माना नहीं भरते हैं ना तो उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बोला गया जेल में बंद कर देंगे, अगर जो है रूल्स या नियम जो आपने फॉलो नहीं किए। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन, कोई प्लेटफॉर्म बनाया है तो आपको उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, जो कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसमें जो है ऐसा कंटेंट देखने को मिला है जिससे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर, बच्चों पर, वृद्ध पर, किसी भी कैटेगरी में आप चले, सब लोग जो है उससे प्रभावित है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जो है कभी कभी उसको जो एक तरीके से मना भी करते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन ने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट यहाँ पर लेकर के आया है। सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि 3 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, मार्च 2025 में हम आएंगे और अगर कोई भी कंटेंट हमें जो है, जो कैटेगरीज हमने बताई है, इसके तहत दिख गया तो पूरी आपकी सालाना इनकम जितनी भी होती है उसका 10% जो है जुर्माना लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ पे जेल हो सकती है। ये नियम कानून यहाँ पे दिए गए हैं। तो ब्रिटेन ने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट नाम से एक नया कानून बनाया है। कानून के तहत ये सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो है सख्ती से कंटेंट को, कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहा है, आप उसको अप्रूव करके उसको बैन नहीं कर रहे हो, हटा नहीं रहे हो, तो एक तरीके से वो दूसरों लोगों पर जो है गलत प्रभाव डाले। तो यहाँ पे कंटेंट को जो है मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। इस कानून का मकसद है ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रखना, जो कि अभी बहुत खतरे वाली हो गई है। नियमों के तहत कंपनियों को यूजर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट मतलब जो है हो सकता है कि आतंकवाद से, हिंसा से, नफरत या भड़काऊ भाषणों से संबंधित भी हो सकता है। ठीक है, जितने भी इस तरीके के हैं जो कि नकारात्मक शब्दों से बने हुए हैं, उन सबको यहाँ पे बैन करने की बात की गई है। इसके लिए कंपनियों को 16 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। उसके बाद जो है नियम कानून लागू हो जाएंगे। इसमें जो है कंटेंट मॉडरेशन को बेहतर बनाना, रिपोर्टिंग प्रक्रिया को जो है सरल बनाना। अभी जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप जो है कोई कंटेंट अगर आपको ठीक नहीं लगता है, गंदा है, तो आप उसको जो है रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके खिलाफ कितनी कार्यवाही होती, कैसे फॉलो किया जाता है, कंटेंट हटता है नहीं हटता, ये हम सब ने देखा। बहुत जो है फ्लेक्सिबल नियम कानून बनाए, उनको थोड़ा सख्ती से लगाने की ज़रूरत, नहीं लगाए तो सालाना इनकम का जो है 10% आपको भरना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। और अगर गंभीर उल्लंघन किए आपने तो जितने भी बड़े बड़े आपके अधिकारी वहाँ पर बैठे होंगे सबको उठा करके जेलों में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत और भी कड़े नियम बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये बनाया गया है कानून, वो बच्चों को ध्यान में रखकर। देखो,
कोई 30-35 साल का है, 25-30 साल का है ना, वो कुछ भी कंटेंट देखे, उसको पता है कि मुझे इसे सीखना है कि नहीं सीखना है, ठीक है। लेकिन जब कोई बच्चा देखता है ना किसी उल्टे सीधे कंटेंट को, तो उसे नहीं पता है कि मुझे ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, और वो सीख लेते हैं। कई बार जो है आप ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनेंगे कि बच्चों ने जो है कहीं गैंग रेप कर दिया, या फिर बच्चों ने सामूहिक हिंसा कर दी। मतलब बच्चे जिनको जो है बोलते हैं मन के सच्चे जो हैं, जो इनोसेंट होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में वो कितना गलत सीख सकते हैं ये हमें नहीं पता है। इसलिए जो है उन तक जो है गलत कंटेंट की पहुंच को हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। बाल यौन शोषण को कंट्रोल करना है, ऐसी कोई, अब देखो अगर आप कई बार देखोगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएगा, सेंसरशिप लगा होता है कि आप जो है ये कंटेंट जो है थोड़ा खतरनाक है, ब्लर कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हो फिर भी किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो रही है, वहाँ पे मारपीट भी हो रही है। कई बार ऐसे ऐसे वीडियोस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा खून खराबे वाले होते हैं, जिससे किसी का दिमाग, अच्छे खासे इंसान का दिमाग भी खराब हो जाएगा, और कंटेंट जो है सब वहाँ पर पोस्ट हो रहा है। यहाँ पर संबंधित सामग्री को हटाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अवैध सामग्री को ब्लॉक करना शामिल है। एआई का उपयोग करके जो है अवैध सामग्री को ब्लॉक भी करेंगे। मुझे लगता है कि इनको जो है एआई को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। आजकल आप देख रहे हो कैसे कैसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं एआई का उपयोग करके। आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो रियल है या फिर जो है फेक है। कुछ दिन पहले जो है एआई का उपयोग करके एक लड़की ने जो है रश्मिका मंदाना का फेस अपने ऊपर ओवरलैप करके वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर जो है बाद में केस वगैरह भी चला। तो ऐसी चीज़ें आजकल हमें लगातार सोशल मीडिया के मामले में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम आखिरकार है क्या, वही ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम जो है चाहता है कि भाई ऑनलाइन वातावरण को सुरक्षित बनाया जाए। कोई भी, जैसे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, अगर जो है इंटरनेट एक्सेस वगैरह करना चाहता है तो ऐसा कुछ ना दिखाया जाए जिसकी वजह से उसके जो है मानसिक विकास पर या भावनाओं पर जो है कोई असर पड़े, ठीक है। ऑफकॉम ने अपने अभ्यास संहिताओं का पहला सेट प्रकाशित किया है। पहला सेट मतलब है इन्होंने बताया है कि किस किस कैटेगरी का कंटेंट जो है आपके साइट पर नहीं होना चाहिए, जिसमें शामिल है आतंकवाद, घृणास्पद, बहुत ज़्यादा घृणा अगर फैलाई जा रही है, भाषण, घृणास्पद मतलब हेट स्पीच, ठीक है, धोखाधड़ी, बाल यौन शोषण, अवैध नुकसानों को दूर करने की तकनीकी फर्मों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की यहाँ पर रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर सबका यही मानना है, सारे नियम कानून बस यही इस तरफ इशारा करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑनलाइन चीज़ें जो है वो सुरक्षित रूप में जो है लोगों को मिलें, ज़्यादातर बच्चों को, खासकर ज़्यादा सारे नियम कानून जो है बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। तो ऑफकॉम की मुख्य कार्यकारी जो है मेलानी डावेस, तो इन्होंने क्या कहा है, तो काफ़ी चीज़ें तो वही हैं। ऑनलाइन सुरक्षा चाहते हैं हम, बच्चों को लेकर भी, बड़ों को लेकर भी चाहते हैं कि जो भी नियम कानून है वो सख्ती से बनाए जाएं, सख्ती से लागू किए जाएं, ताकि जो है अवैध कंटेंट या फिर जो है जो हमने कैटेगरीज बताई हैं, पिछले टर्म्स जो हमने पढ़े हैं, उसके तहत अगर कोई भी कंटेंट आता है तो उसको आप जो है बैन करिए, या तो पोस्ट मत होने दीजिए। ऐसी कोई, जैसे आप चाहो तो अपने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में ये फीचर होता है कि कमेंट बॉक्स में आप नहीं चाहते हो कोई आपको गाली भरे शब्द लिखे, तो आप जो है वहाँ पर सेटिंग्स में जाकर के कुछ शब्द ऑलरेडी ऐड कर सकते हो कि ये शब्द अगर कोई टाइप करता है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ना कर पाए। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप करो कि कोई जो है पोस्ट ही ना कर पाए, ठीक है। इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखा जाए। उद्देश्य जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वगैरह जो भी होती है उसको जो है रोका जाए। इसके तहत निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया था, और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। डेटा सुरक्षा, अभी हम देखते हैं कि हम जो है किसी साइट पर गए या फिर जो कई बार इंस्टाग्राम के माध्यम से भी काफ़ी फेक लिंक वगैरह जो आती हैं जिसके जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि व्हाट्सएप में जो है शादी का कार्ड लोगों को भेजा जा रहा है, और जिसके तहत क्या किया जा रहा है, लोगों से ठगी की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट जैसी आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, वो सब ऑनलाइन ही हो रही हैं। अभी एक जो है नोएडा से कल एक खबर निकल के आ रही थी जिसमें जो है लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पूरी कंपनी चला रहे थे, फ्रॉड के रूप में कंपनी चला रहे थे और अमेरिका के लोगों से ठगी कर रहे थे। यहाँ से कुछ जो है बग्स भेजते थे, वो एक साथ जो है 1000 लोगों को भेज दिया। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लू हो जाती थी, फिर यहाँ से और उनकी स्क्रीन पर बस एक नंबर दिखता था,
तो वो नंबर जब डायल करते थे तो इनके सर्वर पर लैंड करता था, ये लोग कॉल करके बात करते थे, बोलते थे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से हूँ या यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, और $100 $200 रुपये ले करके फिर से उनका लैपटॉप जो है पहले जैसे कर देते थे। तो ऐसे करके बहुत सारा धोखाधड़ी यहाँ पे किया गया है। साइबर क्राइम्स को कम किया जाए, इसके लिए भी इसको स्टार्ट किया गया है। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बनाई जाए। अब यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं डेटा के साथ पारदर्शिता बनाई जाए। जैसे हम कई बार ये सवाल करते हैं, सरकार भी सवाल करती है कई बार व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कि जो भी आप हमारे भारतीय यूजर्स का डेटा अपने यहाँ कलेक्ट कर रहे हो, क्या वो कहीं दूसरे देश को या चीन को या किसी भी देश को क्या लीक तो नहीं कर रहे हो। तो डाटा की सुरक्षा की भी यहाँ पे चिंता होती है, इसलिए भी इसको लेकर के आया गया है। नफरत फैलाने वाली सामग्री, तो बहुत बार ऐसा होता है कि देखो पहले अगर छोटे स्तर पर समझने का प्रयास करें तो कई बार होता है किसी लड़की ने या किसी लड़की ने नॉर्मल जो है एक तरीके से अपना पोस्ट डाला, उस पर लोग जो है इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, इतनी ज़्यादा नफरत भरी बातें करते हैं, तो लोग सुसाइड करने पे भी कई बार जो है मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ जो है कई बार लोग कुछ ऐसे पोस्ट करते हैं जिससे समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। साइबर बुलिंग, जो आपको बताया मैंने, बॉडी शेमिंग करना, किसी के कपड़ों पर, किसी की बॉडी पर कमेंट्स इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे करना, तो उन सबको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। सोशल मीडिया मिला है बात करने के लिए, अपने जो है एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, राइट टू जो अभिव्यक्ति वाला मामला हो जाता है। लेकिन आप जो है कुछ भी बोल रहे हैं किसी को, उन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। अगर कहीं पर भी इन चीज़ों से संबंधित कोई भी चीज़ दिख रही है तो उसको वहाँ पे बैन करने की या ब्लॉक करने की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हों, जो कि किसी भी एप्लीकेशन पर अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अभी तक कहीं पर भी नहीं है। कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। दुनिया के अन्य देशों में जो है सोशल मीडिया को लेकर कैसे रेगुलेट, मतलब अगर हम बात करें दुनिया के अन्य देशों के बारे में, क्या वहाँ पर कोई नियम कानून बनाए गए, तो हाँ हैं। कुछ देशों में जो है कुछ नियम कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जो हमने ब्रिटेन वाला अभी पढ़ा वो मोस्ट लेटेस्ट है। इन्होंने बहुत सारे नई चीज़ों को ऐड किया है जो कि अभी इन वाली चीज़ों में नहीं दिखेगा। देखो, पहला अमेरिका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट आदि पर नियमन के लिए फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एक है जो काम करता है यहाँ पर। या इसके अलावा वहाँ पर जो है द कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट जो है CCPA काम करता है। आपको ऑलरेडी एक बार मैंने पढ़ाया था। राज्य के अलग से भी कानून है जो कि इन्हीं चीज़ों को याद में रख करके काम करते हैं। अमेरिका में ब्रॉड लेवल पर सोशल मीडिया अभी भी सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर संचालित हो रहा है। सेल्फ रेगुलेशन है, आप जैसे चाहे उसको वैसे चलाइए। और हमारे यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया हमें अपने हिसाब से चलाता है कि हमें इसके नए फीचर्स आए हैं, नए नियम से, नए कानून हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें चलाना है। जर्मनी में भी है, 2018 में है, नेट्स डीजी कानून बनाया गया था। देखिए, जो कि देश में 20 लाख से अगर ज़्यादा यूज़र वाला कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उसको जो है एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है, उस पर लागू होता है। अगर कभी भी कोई भी पोस्ट ऐसा होता है जो कि नफरत भरा है या फिर जो है अश्लील है या बच्चों की सुरक्षा या संबंधित है, तो सबको जो है होता है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। इसके नियम के पालन में अगर कमी की जाती है तो 5 मिलियन यूरोज या फिर जो है 50 मिलियन यूरोज का जुर्माना लगेगा उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर जो है चीज़ें ठीक से रेगुलेट या काम नहीं किया गया तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं रूस पर। रूस के पास भी कुछ नियम कानून है। यहाँ पर इमरजेंसी रूल एजेंसियों को ये अधिकार देता है कि वो किसी आपात स्थिति में वर्ल्ड वाइड वेब को ही बंद कर दें। www होता है जो, अगर कभी कोई आपात स्थिति आती है तो वो सर्च ही नहीं करने देते, गूगल मतलब वहाँ से ही सारा मामला बंद कर दिया। जैसे इंटरनेट एक्सेस बंद कर देते हैं, कहीं कहीं पर इंटरनेट सुविधाएं बंद हो गई। हमने अगर आप पढ़ेंगे ना, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट बंद करने की घटनाएं हुई है सबसे ज़्यादा बार, वो भारत में हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब भी यहाँ पे बंद हो जाता है। रूस का 2015 का जो है डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अनिवार्य करता है कि रूस के लोगों से जुड़े डेटा को रूस में ही सर्वर में स्टोर करना।
जैसे हम चाहते हैं ना कि भारतीयों का डाटा जो है भारत में ही किसी क्लाउड चैम्बर पर जो है, सॉरी क्लाउड कर रही हूँ, जो है एक स्टोरेज हो या कोई सिस्टम हो जहाँ पर जो है भारतीयों का डाटा स्टोर किया जाए। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है कई जगहों पर आपको दिखाई देगा कि यूएसए में भी कहीं पर है। तो यहाँ पर रूस के पास ऐसे नियम कानून है कि वहाँ के लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे इकट्ठा है, देश के बाहर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी नियम कानून है। तो ऑस्ट्रेलिया 2019 में शेयरिंग ऑफ अबोरेंट वायलेंस मटेरियल एक्ट यहाँ पर जारी किया था। इस नियम के उल्लंघन पर कंपनियों पर जो है आपराधिक जुर्माना लगाया जाएगा। 30 साल तक की सजा, 3 साल की सजा हो सकती है। कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के 10% तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने ब्रिटेन में देखा, उन्होंने बोला कि वार्षिक टर्नओवर जितना है उसका 10% जुर्माना भरना पड़ेगा। इन्होंने बोला है ग्लोबल जितना भी टर्नओवर करते हुए एक बार में उसका जो है 10% जुर्माना। चीन में भी देखो नियम कानून है। चीन ने तो टिकटॉक बंद कर रखा है ना, देखो हम चीन ने ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक किए हुए हैं। उनका खुद का है, यहाँ पे खुद का ट्विटर है, खुद का गूगल है, खुद का व्हाट्सएप चैनल वगैरह सब कुछ खुद का है। उन्होंने खुद का ही बनाया, किसी दूसरे देश का यूज़ ही नहीं करते हैं। भारत में भी ये होना चाहिए कि खुद का बनाओ, खुद का ही यूज़ करो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बनाओ तो सही चलेगा खूब अच्छे से। इनके विकल्प के तौर पर चीन में जो है वीबो, ठीक है, आई थिंक ये ट्विटर का होगा। बाइडू सो सुना होगा, बाइडू तो दूसरा हो जाता, ठीक है। एंड वी चैट जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि उन्होंने खुद डेवलप की है और उन्हीं पे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर भारत में बात करें कि भारत में क्या नियम कानून बनाए गए हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, तो नियम कानून तो हैं, बस बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या बोले, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से लागू नहीं किए गए हैं, ना ही फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग समझते ही नहीं ना कि यहाँ पे जो हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो खतरे में है कि नहीं है। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं ना, कभी अगर उनसे बोलो कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड बनाया गया, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, इंस्टाग्राम तुम्हारा पर्सनल डेटा यूज़ कर रहा है, जो है फेसबुक तुम्हारा पर्सनल डेटा यूज़ कर रहा है, तो लोग बोलेंगे क्या कर लेगा, हम कौन सा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अंबानी है, टाटा है, जो बहुत पैसा है, हमको कल को परेशान करेगी। तो लोगों की सोच ये है कि कोई बात नहीं, पर्सनल डेटा तो है हमारा, क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे है, तो सरकार भी उस हिसाब से काम कर रही है। सोशल मीडिया साइट्स को किसी भी शरारती संदेश के प्रथम स्रोत का खुलासा करना होगा। मतलब क्या है, सोशल साइट पर कोई पोस्ट हुआ जो कि बहुत नफरत भरा भाषण था, वो जो है सर्कुलेट हो गया, सरकार को जो है 2 दिन बाद मिला। मान लो जो भी हमारा सरकार की एजेंसियां 2 दिन बाद मिला। अब जो है 2 दिन बाद जो उन्होंने देखा होगा, जाहिर सी बात है ओरिजिनल सोर्स तो पता नहीं होगी कहाँ से आया है, तो यहाँ पर जो है हमारी सरकार जो है पूछ सकती है कि इसका पहला व्यक्ति पोस्ट करने वाला कौन था। ये उस सामग्री को फैलने पर लागू होगा जिसके लिए 5 साल तक की सज़ा है। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके लिए 5 साल की सज़ा हो सकती है, वो जब शेयर किया जाता है उसके लिए यहाँ पे लागू होता है। निगरानी तंत्र में रक्षा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण कानून जो है, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति शामिल होती है यहाँ पर, जो कि सब कुछ यहाँ पर देखती है, ठीक है। अगर वह चाहे तो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए भी स्वप्रेरणा से अधिकार होंगे। तो यहाँ पे ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं कि ऐसा कुछ होता है कभी तो जो है हमें पता चले कि भाई कहाँ से सर्कुलेट किया गया है, ठीक है। तो ये सब के लिए नियम कानून हमारे यहाँ पर ही बनाए गए हैं। सरकार जो है संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। स्ट्रीमिंग सेवाएं जो ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं, तो कि 13+ 16+ या वयस्कों के लिए आयु, लिंग जो है, हिंसा और नग्नता के आधार पर जो है सामग्री पर स्ववर्गीकरण किया गया है, जिसे आप अब हो सकता है कि पोस्ट ना किया गया हो, स्ट्रीम किया गया हो, लाइव दिखाया गया हो कि कोई घटना यहाँ पे हो रही है, तो उन सबके लिए भी यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। डिजिटल समाचार वीडियो जो भी होते हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। साथ में नई वेबसाइटों को जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की साइट पर पंजीकरण कराना होगा। अब कल को कोई व्यक्ति आए कि चलो ठीक है ये वेबसाइट तो बहुत पुरानी है, इसको सरकार, इस पर जो है सरकार नज़र रखती है तो इसको बैन कर देगी, तो कोई नई वेबसाइट बना ले अगर, तो उसको पहले आपको पंजीकरण कराना होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। आप कभी भी जो है हानिकारक कोई चीज़ जो भी आप पोस्ट करते हो तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं। सोशल मीडिया साइटों को सूचना मिलने या अदालत के आदेश के 36 घंटे के भीतर, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान
जापान में था ना, जापान में था कि 24 घंटे के अंदर आपको डिलीट करना होगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि कोई बात नहीं, तुम 36 घंटे ले लो, लेकिन जो है डिलीट कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद है कंपनियों को 1 महीने के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने, स्वीकार करने और हल करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्ति करना होगा। तो जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके पास शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। और यहाँ पर टाइम देखो कितना, 1 महीना दिया गया है टोटल। पूरा 1 मंथ के अंदर जो है आपको सारी शिकायतों को रजिस्टर करना होगा, उनको सुनना, समझना, जो भी करना है, जांच करनी है। उसके बाद निवारण भी 1 महीने के अंदर ही आपको करना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा न्यूज़ शुरू हुई थी हमारी जो है ब्रिटेन से घूमते घूमते अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह घूम के जो है फाइनली हम जो है लैंड कर गए हैं भारत पर। और हमारा ये प्रश्न रहा, किस देश ने ट्विटर, गूगल और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स के विकल्प के तौर पर जो है अपने यहाँ पर weibo, बाइडू एंड वीचैट जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं? एकमात्र देश था अभी तक पूरी न्यूज़ में। आई होप जो है समझ में आया होगा। आंसर जरूर देंगे आप, चीन, जापान, रूस, उत्तर कोरिया। तो जो भी सही लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो लास्ट तक देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि सारे वीडियो जो है टाइम से मिले, एकदम टाइम से पढ़ाई हो आपकी। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।